हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें कि हम आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर आपको बोल दिया जाए कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं, इसमें बस एक छोटी सी चीज ये है कि आप x की ऐसी कौन सी वैल्यू का पुट करेंगे कि आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आया? x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, पॉलिनोमियल का नाम है px और हमारा पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू कितना है? 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब px की वैल्यू जीरो हो जाएगी कब, ये पूछ रहा है, तो इसने x की दो वैल्यू दी, x की दो वैल्यू दी। ठीक है, इसमें बोला कि x इज इक्वल टू एक बार 1 पुट करके देखो कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या हमारा पॉलिनोमियल जीरो होगा, या फिर x की वैल्यू जब जीरो होगी तब क्या हमारा पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम बोलेंगे p1 है ना। कब देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू जब 1 हम पुट करेंगे तो हम क्या लेंगे? p1। ठीक है, p1 ले लिए। अब जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 पुट कर देना है, तो 5 1 क्यूब, x का क्यूब था तो 1 क्यूब लिख दिए, माइनस का साइन लगा दिए, फिर 2 लिखे, फिर उसके बाद x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर 3x है तो 3 इंटू 1 लिख देंगे माइनस 2। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर मैंने इंटू लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया। देखिए कोई साइन नहीं लगा होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, है ना, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ये 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 1 जा 3 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2, और ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 8। अब ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब चूंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हमने ऐड किए हैं तो माइनस का साइन लग जाएगा 4 के आगे। ठीक है, तो 8 माइनस 4 कितना है आपका? 4। जीरो नहीं आया। px की वैल्यू कितनी आई? px की वैल्यू 4 आ गई, p1 पे px की वैल्यू 4 आई। जब x इज इक्वल टू हमने 1 लिया तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आ गई, जीरो तो आई नहीं, तो ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तब ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं p0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, है ना, यहां पर हम चेक करते हैं, तो 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का क्यूब, सॉरी 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, अब सबके सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ -2 बस बचेगा, है ना। तो यार इसमें भी px की वैल्यू, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, जीरो तो आई नहीं। अब जब ये जीरो नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल इन दोनों वैल्यूज पे जीरो नहीं है, ये पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के जीरो नहीं है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। ठीक, देखिए तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो पता कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगा, फील कराऊंगा आगे चल के कि ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले आप समझ लीजिए कैसे पता करेंगे कोई पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमारा अगला है एग्जाम्पल नंबर 2, हम देखेंगे, इसके थ्रू थोड़ा सा और हमें समझ में आएगा कि आखिर कैसे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल काम करता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल्स है, हम बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अब px इज इक्वल टू होता है 5 दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। x जब 1 होगा तब क्या ये जीरो होगा पॉलिनोमियल? सवाल यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाला। तो पहले वाले में बोलता है ये चीज, है ना, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू क्या है?
5x² माइनस 3x प्लस 7 है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, मतलब P1 ले लेंगे हम इसको, ठीक है। P1 लिए तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक नेगेटिव इंटीजर है, -3 है, और ये दोनों 5 और 7 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो 5 माइनस 3 आएगा 2, 2 प्लस 7 हो जाएगा कितना 9, ठीक है। तो लो एट x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल px इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं कि क्या उसमें है। दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें बोलता है क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 पी वाई। देखिए पॉलिनोमियल के नाम कुछ भी दे सकता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार वहाँ पे मुझे px बोल रहा था, अब मुझे यहाँ पर qy दे दिया है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। ये qy है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11। अब कहाँ पर पता करना है, एट y इज इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 आप पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा q2 इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 है ना, इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 4 टू ज़ा 8 प्लस √11, ये आ जाएगा 8 × 24 माइनस 8 प्लस √11, ठीक है। अब 24 8 में माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 16 प्लस √11। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे इसके आगे, ठीक है। ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये 16 और क्या है √11 ये रूट में है, ये 16 एक नंबर है, ये रूट वाला नंबर है। इररेशनल नंबर रैशनल नंबर से ऐड नहीं होंगे, तो इसीलिए इसको इतना का इतना छोड़ देंगे हम, ठीक है। मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपका आंसर। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल 0 नहीं है एट y इज इक्वल टू 2। देखिए ऐसा नहीं है कि ये 0 कभी नहीं होगा, 0 होंगे ये, लेकिन किसी दूसरी वैल्यू पे, x की या फिर y की किसी दूसरी वैल्यू पे 0 होंगे, लेकिन इस वैल्यू पे जो ये बोल रहा था उस वैल्यू पे 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला हम देखते हैं कि ये वाला PT वाला थर्ड वाले में दिया हुआ है PT इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 इतना आया हमारा। अब ये किसके बराबर हो गया, एट t इज इक्वल टू 1 पे a पे क्या वैल्यू होगी, a पे दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, t की वैल्यू जहां जहां t है वहां वहां a पुट कर दो। तो p a हो गया 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए तीनों ही पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू हमें बताई थी, वेरिएबल्स की जो वैल्यू हमने वो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट की, लेकिन 0 किसी में नहीं आया। लेकिन फिर भी एट x इज इक्वल टू 1 हमें ये वैल्यू मिलती है ना। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 1 पुट करें, x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 16 प्लस √11 आ जाएगी। और अगर हम t की वैल्यू a पुट करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि हाँ इस वैल्यू पर ये हमारे पॉलिनोमियल की ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्या देखेंगे इसके आगे, हम ये देखेंगे, चेक करेंगे अब कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में आपको चेक करके बताया था, वैसे ही अब चेक करेंगे। यहाँ पे तो हमें वैल्यूज नहीं मिली, ठीक है, फिर से एक बार चेक करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
हाँ तो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का, जिसमें कि बोलता है चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। क्या -2 और 2 जो हैं पॉलिनोमियल x+2 के जीरोज हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपका px की वैल्यू क्या होगी, px क्या होगा आपका, px इज इक्वल टू बोला है पॉलिनोमियल x+2, तो x+2 क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। अब कहाँ पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू -2 एंड 2, ठीक है। अब देखिए एट x इज इक्वल टू -2 पे हम जब चेक करेंगे तो p -2 इज इक्वल टू -2 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0 कट गया, +2 -2 अपोजिट साइन से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अरे क्या बात है, अब देखिए x इज इक्वल टू -2 पे क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल 0 आ गया, पहला है अभी तक का, ठीक है। हाँ तो अब अगले देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो p2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, नहीं आया ना, ये कितना है 2 + 2 4 है, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, जिसमें कि बोलता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। देखिए अब क्वेश्चन को समझिएगा, इसने क्वेश्चन को जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना। अभी तक हमें बोलता था कि x की वैल्यू क्या ये पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें दे देता था, बोलता है x की वैल्यू ये है आप ले लो और इसमें पुट करके देखो, अगर 0 आ गया तो x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि आप अब x की वैल्यू खुद ही पता करो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। अब हमें 0 पता करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे हमारा px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर आप जस्ट सपोज x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आ गया आंसर, है ना, 0 आ गया। तो px की वैल्यू हम क्या बोलते थे, मैं बार बार क्या बोलता था वहां पे, px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो हम ये बोलेंगे लेट px इज इक्वल टू 0। हम px को इस बार पहले से ही 0 मान लेंगे, हम बोलेंगे कि चलो ठीक है तुम 0 के बराबर हो, ऐसा मान के चलते हैं ना। तो अब ये px 0 हो गया, लेकिन px के बराबर तो क्या था, 2x + 1 था, है ना। तो इसका मतलब 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू -1, देखिए पॉजिटिव नंबर जब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है, +1 था तो -1। और ये 2 के क्या है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर जब इक्वल टू के उस पार जाते हैं तो डिवीजन में पहुंच जाते हैं। तो 2 यहाँ पे है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2, ये लीजिए आपकी x की वैल्यू मिल गई। तो अगर अब आप x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पर पुट करते हैं तो आपकी px की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए चेक करके भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखिए p -1/2 इज इक्वल टू 2 -1/2 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, +1 है ही। अब ये क्या आ गया, -1 बस बचा यहाँ पे, ठीक है, -1 + 1 दोनों कट हो गए, आ गया 0, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू -1/2 हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मैंने आंसर यहाँ पे चेक किया है, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले पॉज द वीडियो। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इसमें बोलता है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। ये फिर से पहले के जैसा आ गया कि हमें px पॉलिनोमियल दे दिया x², है ना, x² - 2x दे दिया। अब बोलता है कि क्या 2 और 0 पे x की वैल्यू, इसका मतलब क्या बोल रहा है, 2 और 0 बारी बारी से पुट करके देखना है कि 0 आता है कि नहीं हमारे px की वैल्यू। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं पहले, तो p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा आपका 0। चलो 2 पे तो 0 है। चलिए अब दूसरा देखते हैं,
एट x इज इक्व टू 0 पे, तो p 0 इज इक्व टू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो x की दोनों ही वैल्यूज पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बस अब ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ चीज़ जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका आ सकता है। उसमें ये बोलता है, लिखा है आपकी बुक में कि अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलता है कि अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल a non-zero constant polynomial has no zero। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मान लीजिए आपका px जो है वो क्या है, 2 के बराबर है, 2 दे दिया। 2 भी तो एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं सिर्फ 2 बस लिख दूं, मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब जब x है ही नहीं तो आप वैल्यू क्या पुट करोगे, तो जब वैल्यू ही नहीं पुट कर सकते हो तो इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, हमेशा 2 ही रहेगी, है ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, ना किसी चीज़ से डिवाइड होगा। तो इसीलिए आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी, कभी भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, ये तो इसके पास मतलब कुल मिला के कोई भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल के पास। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, और अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, पूरा एक्सरसाइज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशंस चाहिए वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पूरा बना के आपको दे दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन के ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को मेरे अबाउट सेक्शन में जाके ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझे सब चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।